बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मनहूस औरत के अंदर ये 3 निशानियां जरूर होती हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, इंसानी मुआशरा मर्द और औरत के वजूद से तश्कील पाता है। किसी भी मुआशरे की तरक्की और फलाह सिर्फ मर्द हजरात पर ही मुनहसर नहीं होती, बल्कि औरत भी बहैसियत एक फर्द निहायत अहम किरदार सरअंजाम देती है। यूं तो आज दुनिया की कोई कौम और कोई मजहब भी औरतों के मुकाम हैसियत और उनके समाजी किरदार की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। ताहम इस्लाम ने जिस तरह से औरत के मुकाम मर्तबा को इंसानी मुआशरे में बुलंद किया है और औरत के हमा जहद किरदार को मजहबी, इखलाकी और माशरती व समाजी हर एतबार से अहमियत से हमकिनार किया है, इसकी कोई भी मिसाल किसी भी मुआशरे में दिखाई नहीं देती। अब ये बात भी अटल हकीकत है कि इस्लाम से पहले औरत निहायत ही मजलूम और मुआशरती व समाजी एतबार से एक ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी जिसमें औरत की कोई इज्जत और उसका कोई एहतराम न था। औरत के वजूद को काबिल जिल्लत समझा जाता था और उसे तमाम बुराइयों का सरचश्मा जाना जाता था। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तालीमात के लिहाज से औरत का तो पहला रूप ही इस दुनिया में रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और हर दुख और सुख का साथी बन जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका रुतबा इस कदर बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम और बुलंद तर सतह यह है कि किसी मर्द की वजह से कभी भी किसी औरत की आंखों में आंसू न आए। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि किसी भी मुआशरे में औरत का फितरी मुकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मालिका है। इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता कर दिया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को अता नहीं किया। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा मजहब इस्लाम ही है जिसने खानदानी रिश्तों की पहचान करवाई है। इस वीडियो में औरत की कुछ ऐसी खूबियां बयान की जा रही हैं कि जिनसे औरत का किरदार मजीद मज़य्यन होता है, और साथ ही साथ औरत की 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताया जाएगा जिनके सबब औरत को मनहूस करार दिया गया है। और ये 3 काम या 3 गलतियां जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत कहलाती है। इस हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी आपको बताएंगे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। मोहतरम नाजरीन इकराम, तमाम खवातीन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी औरतों की नेक खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि नेक औरतें वो हैं जो फरमाबरदार हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अपने माल व आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत कि जब उसका खाविंद उसकी तरफ देखे तो ये उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे कोई हुक्म दे तो ये उसकी इताअत करे, और अपने जानो माल में अपने शौहर का नापसंदीदा काम बिल्कुल ना करे और उसकी मुखालिफत ना करे। औरत की मोहब्बत और उसकी इताअत में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की नहायत आला किस्म है और सजदा इसकी चोटी है, लेकिन इस्लाम ने शौहर का मुकाम और मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का पूरा हक अदा न करे, हत्ता कि अगर उसका शौहर उसे बुलाए और वो सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके। मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारिका में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है, जन्नत की हूरें उसे बद्दुआ देती हैं। नेक औरत की एक खूबी सत्रो हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करना भी है। मुसलमान औरत के लिए पर्दा करना इस्लाम की खुसूसियात और इसके महासिन में से एक है।
पर्दे में मुसलमान औरत की इज्जत और नामूस की हिफाजत है। पर्दा एक रहमत है। इस्लाम ने औरत को इंतहाई बेशकीमती मता करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत का खुसूसी इंतजाम भी किया है। जमाना जाहलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी हुक्म है, यानी इस्लाम ने पर्दे का हुक्म नाफिज किया है। खवातीन ये बात भी जान लें कि उनके लिए अपने शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम भी करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। इस सिलसिले में चंद हदीस यहाँ पेश की जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा न रखे। इसके अलावा भी चंद नेक खूबियों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक बताते हैं कि बदबख्त और मनहूस औरत की 3 निशानियां कौन कौन सी हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और अर्ज करने लगा कि या अली, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी इंसान को मनहूस पैदा नहीं फरमाया, मगर अफसोस के ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान को जिंदगी की परेशानियों में धकेल देते हैं। तो ये शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछने लगा कि या अली, वो कौन से काम हैं? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसके रग रग में ये 3 ऐब पाए जाते हैं। पहला ये कि वो अपने घर वालों की गिबत करती हो और इधर की बात उधर पहुंचाती हो, जबकि दूसरा ये कि वो बार बार झूठ बोलती हो। तीसरा ऐब जो किसी औरत को मनहूस बना देता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो औरत अपने शौहर के बुलाने पर उसके पास न जाती हो तो फरिश्ते आसमान पर ऐसी औरत पर लानत मलामत करते हैं और ऐसी औरत घर के अमन चैन और सुकून के लिए मनहूस साबित होती है। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि ये 3 आदतें हैं कि जो किसी भी औरत में होंगी तो वो अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देती है और उस घर की खुशहाली और सुकून को भी बर्बाद कर देती है। ये 3 काम यानी गिबत करना, शौहर की बात ना मानना और झूठ बोलना, ये 3 काम किसी भी औरत को हरगिज नहीं करने चाहिए। जबकि इन 3 कामों में से 2 काम तो ऐसे हैं जो कि औरतों के साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, यानी गिबत करना और झूठ बोलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। औरत के लिए ये भी हुक्म है कि वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर किसी को भी अपने घर में दाखिल ना होने दे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में होता है तो उनमें तीसरा शैतान होता है। इसलिए औरत को चाहिए कि वो किसी मर्द को इजाजत ना दे कि वो उसके शौहर की गैर मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल हो, और इसी तरह से एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी अजनबी और गैर महरम औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना हो। इसी तरह औरत के लिए भी जरूरी है कि वो शौहर की इजाजत के बगैर किसी गैर महरम से बात ना करे। इस सिलसिले में इरशाद बारी ताला है कि ए अज़वाज मुताहरात, तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम्हें खौफ है बस तुम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो कि जिससे मरीज दिल इंसान अपने दिल में लालच पैदा कर बैठे, और तुम भली और दुरुस्त बात करो। मालूम हुआ कि औरत की आवाज में भी पर्दा है और वो इन शराइत के साथ अजनबी मर्द से बात कर सकती है। नंबर 1, आवाज में लचक, शिरीनी और मिठास ना हो। नंबर 2, सिर्फ बकदर जरूरत बात करें। नंबर 3, पर्दे की ओट से बात करें, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जब तुम अज़वाज मुताहरात से कोई चीज मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए पाकीज़गी है। इस आयत में अगरचे अज़वाज मुताहरात से खिताब किया गया है, मगर यह हुक्म उम्मत की सारी खवातीन के लिए है। जब उम्मत की माओं से पर्दे की ओट में कोई जरूरी चीज मांगने का हुक्म दिया गया है, वहां शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, तो बाकी खवातीन जिन्हें यह मकाम व शरफ हासिल नहीं, उन पर पर्दा करना और भी ज्यादा जरूरी मालूम होता है। याद रहे कि अकेली औरत का बाजार जाना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि बाज औकात दुकान में सेल्समैन के अलावा कोई और नहीं होता, फिर उससे नाजायज खलवत हासिल हो जाती है। नेक औरत की एक खूबी ये भी बताई गई है कि वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना निकले। औरत के लिए हुक्म है कि वो किसी अजनबी मर्द से मुसाफिहा ना करे,
जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से किसी के सर को लोहे के कील से कचोके लगाना इस बात से बेहतर है कि वो किसी अजनबी औरत को छुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं औरतों से मुसाफिहा नहीं करता। एक औरत से मेरा कुछ कहना 100 औरतों से कहने के मुतरादिफ है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम को दुरुस्त तरीके से समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए और हमें बुरे अमाल से महफूज व मामून फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।